मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2024। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं नीट 2024 एंड गेम सीरीज के अंदर। पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस जरूर बने हैं और इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी हमारे इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बन सके। हाय बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम एंड आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है नीट एंड गेम। ये सीरीज के अंदर हम सभी टीचर्स यानी कि बायोलॉजी के लिए मैं आपकी अपनी अमृता मैम, केमिस्ट्री के लिए मृत्युंजय सर एंड फिजिक्स के लिए चंदन सर, हम तीनों डेडिकेटेडली उन टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें से नीट में क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, यानी कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2024। ये सीरीज के अंदर आपको बड़े बड़े डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि आपको मिलने वाले छोटे छोटे वीडियोस। हर एक टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करने जा रहे हैं जिसमें कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ये सेशन शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा एंड ये सीरीज में आप सभी बच्चों को पार्टिसिपेंट बनना है अगर आपका गोल है नीट 2024 को बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ में क्रैक करना। ठीक है, तो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं नीट 2024 एंड गेम सीरीज के अंदर। ठीक है बच्चों, बिकॉज ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर आपने लगा दिए तो आपका नीट बन जाएगा झिंगा लाला। ठीक है, तो इसको लगा डाला तो नीट झिंगा लाला होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 के टॉपिक्स के साथ में। ये क्लास 12 के वो टॉपिक्स हैं बच्चों जिनमें कि नीट 2024 के पहले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस जरूर बने हैं और इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी हमारे इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, हम करने क्या वाले हैं, पहले एक बार टॉपिक्स लिस्ट देखो सारे बच्चे, एक बार टॉपिक्स लिस्ट देखो सारे बच्चे। क्या आप सब देख पा रहे हैं कि क्लास 12 में हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आपको मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो और उस वीडियो में हम ये बताएंगे कि इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं आज की तारीख तक। ठीक है, तो वो 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक में से फ्रेम होते हैं। ठीक है, रिपीटेडली सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से फ्रेम होते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन में लगाने वाले अलॉन्ग विद अ क्रिस्प रिविजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो कैसा क्वेश्चन आता है और उसे बनाना कैसे है। ओके, ठीक है। सेकंड हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन, देन हम आएंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन जिस पे जरूर क्वेश्चन बनता है बेटा। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और मैमरी ग्लैंड में फ्लो ऑफ मिल्क यानी कि पाथवे ऑफ मिल्क, हॉर्मोन्स, मिल्क रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, जिनमें क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो वाला टॉपिक भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बाइफर्केशन आप देख रहे हैं बेटा, टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अगर हमें कभी कभार पूरा 5-6 घंटे का लेक्चर देखना पड़ता है तो हमारे पास में टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस के साथ में कीपिंग दैट इन माइंड ये सीरीज आप सभी के लिए प्लान किया गया। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis और उसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन रेगुलेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड मेथड्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ARTs, जरूर क्वेश्चन बनते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट और उनके लॉज, 1 जीन, 2 जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, सब कुछ के क्वेश्चंस यहां पर कवर अप होने वाले हैं। देन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन is another very favorite topic of all those people who frame the questions for NEET examination. इसमें जरूर क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। देन आता है हमारे पास में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री एनालिसिस, इन सब के क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, देन जेनेटिक मटेरियल एंड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है बेटा, जेनेटिक मटेरियल एंड उसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट है सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे चैप्टर में दिए हुए, राइट।
सब एक्सपेरिमेंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपन ऑन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, अडैप्टिव रेडिएशन, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारे 12th क्लास के टॉपिक्स का ही लिस्ट चल रहा है अभी तक। ह्यूमन इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, बैक्टीरियल एंड द वायरल डिजीजेस, उनके कॉजेटिव एजेंट्स, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। ठीक है, मलेरिया यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देन आता है इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव, बी सेल्स, टी सेल्स। ठीक है, इन पे जो क्वेश्चंस बने हैं वो एड्स एंड कैंसर को हम डिस्कस भी करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, इस पे जरूर क्वेश्चन बनता है बेटा, जरूर बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे वही टॉपिक्स चूज किए मैम ने जिसपे कि क्वेश्चंस आते ही हैं, श्योर शॉर्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स और उसकी यूज पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। और एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बीटी कॉटन एंड आरएनए इंटरफेरेंस, बायोपायरेसी, बायोएथिक्स, बायोप्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये टर्म्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कंफ्यूज कैसे नहीं होना है, वो सारी बातें मैं आपको सेशन के अंदर बताऊंगी। देन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस जिसमें कि कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म ये सब शामिल होने वाला है, इकोसिस्टम, पिरामिड, एनर्जी का फ्लो और बायोडाइवर्सिटी, रेड डेटा। ठीक है, ये सब टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले 12th में सबसे पहले। ठीक है, देन बात करते हैं 11th के कौन से टॉपिक्स हम इस सीरीज के अंदर कवर अप करने वाले हैं। बेटा ये सीरीज एक फुल पैकेज है जिसमें कि 11th एंड 12th के ये सारे टॉपिक्स अगर आपने मेरे से एक बार समझ लिए, इसके क्वेश्चंस लगा लिए और समझ गए कि इसमें से कैसे टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए, आई एम गारंटिंग यू कि आपको इस सीरीज अकेले मात्र से 320 प्लस स्कोर नीट में आ जाएगा। इस छोटे से सीरीज से, इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन स्पेंड से आपके 320 प्लस मार्क्स 100% बन जाएंगे इन बायोलॉजी। ठीक है, अब ये डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं है, अदरवाइज मैं बोलती कि 360 ऑन 360 आ जाएंगे। 320 प्लस 100% इस सीरीज से आपको बन जाएंगे। ठीक है, और बच्चे वो 40 मार्क्स जो हैं वो उस चीज के लिए भी हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा सीरीज लॉन्च करने वाले। नेक्स्ट इज क्लास 11th में व्हाट इज लिविंग इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि व्हाट इज लिविंग दोबारा से नीट के सिलेबस में शामिल हो गया है इसलिए मैंने ये ले लिया, भले ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। देन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनके सेपरेट क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक में ज्यादा एम्फेसिस करना है, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, लाइकेंस। ठीक है, देन अदर प्लांट डिविजन्स which will be including bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm, इसमें से कैसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस कुछ सालों में। नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल फॉर्मूला, प्लेसेंटेशन, ये सब टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर न्यूली एडेड प्लांट फैमिलीज, उसके भी हम देखेंगे कैसे टाइप के क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप के वुड्स हो गए, कॉक कैम्बियम हो गया। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल्स, मस्कुलर नर्वस टिश्यू के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग, सेल ऑर्गेनल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इसमें मैंने मोनोमर शामिल मान लिया है, मतलब तुम मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सब कुछ कार्बोहाइड्रेट में देख लोगे, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन दोनों ही तुम प्रोटीन में देख लोगे, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, एंजाइम्स, नाइट्रोजन साइकिल, एलिमेंट एंड देयर यूज एंड देयर डेफिशिएंसी। नाउ ये मिनरल न्यूट्रिशन का वो हिस्सा है जो कि रिलेटेड सिलेबस में है, पर फिर भी हम इसे करके जाएंगे बिकॉज उसमें से प्रीवियस ईयर में काफी बार क्वेश्चंस पूछे हुए। ठीक है, फोटो सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कैल्विन साइकिल, C4 पाथवे, वेरी प्राइम इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल दीज टॉपिक्स आर। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ प्लांट्स, देन डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है इन तीनों टर्म्स में, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाउ टू क्रैक देम। ठीक है, देन प्लांट हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड, ब्लड में ब्लड एलिमेंट्स, ठीक है, ब्लड का ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है, उसके अलावा हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस सब कुछ हम कवर करेंगे। हार्ट, ईसीजी, यूरिन फॉर्मेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, स्केलेटल सिस्टम के सारे बोन्स के नाम, जॉइंट, नर्व इंपल्स, हार्मोन्स,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, एंड इसके अलावा हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे, उनके ग्लैंड्स कौन से हैं, ठीक है, डिफिशियंसी या हाइपर सिक्रेशन से क्या बीमारियां होती हैं, इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, हाउ वी विल बी डूइंग दैट, ठीक है। देन लास्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ ऑल द ह्यूमन सिस्टम्स इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया ऑलरेडी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देन हमारे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल। तो अगर आप सभी ने मेरे साथ में ये सीरीज को बहुत डेडिकेटेडली कंप्लीट कर लिया, हर एक टॉपिक उससे आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं, आने वाले साल में यानी कि इस साल हमारे पास कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ सकते हैं, सब कुछ हम बहुत शॉर्ट स्पैन में डिस्कस करेंगे। हर दिन हम एक टॉपिक को उठाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो एंड गेम सीरीज है बेसिकली उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक अपने प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस ही नहीं फील किया है कि मैम हमें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चंस सही नहीं हो रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए ये सीरीज है, ठीक है। तो होपफुली दिस सीरीज विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नीट 2024 रिजल्ट, ठीक है। आपका रिजल्ट बोलना चाहिए बेटा। तो अभी तक जिन बच्चों ने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है या कर लिया है पर चाहते हैं कि हम बहुत और बेहतर इसमें करना चाहते हैं, या जो बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन यू नो दे वांट कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आने लग जाए ताकि उन्हें पहली बार में ही कॉलेज मिल जाए, नीट 2024 की फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाए, ठीक है बच्चों। रीसेट, रीफोकस एंड रीस्टार्ट, ठीक है, ये तीनों शब्द आप सभी बच्चों के लिए हैं। These 3 hours we need to follow them now onwards so that हमारा नीट 2024 में एकदम फर्स्ट काउंसलिंग में ही एक बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। ये सीरीज हम जल्द से जल्द लॉन्च करने वाले हैं। इसकी लॉन्चिंग डिटेल्स, हर एक डिटेल आपको टेलीग्राम पे भी, कम्युनिटी सेक्शन पे भी प्रोवाइड कर दी जाएगी बाय अस, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस सीरीज एंड ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में सर्कुलेट कर दो सो दैट एवरीवन कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम इस सीरीज के साथ में। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइए वेदर यू ऑल आर सो एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज और नॉट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। दोस्तों नीट इतने पास आ चुका है कि अब टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं बचा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 50 टॉपिक्स बताने वाला हूं कि ये टॉपिक्स में कुछ चीजें एकदम बड़े बड़े टॉपिक्स भी हैं। आपको लगेगा कि सर ये तो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पर भैया वो बड़े बड़े टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली एक चेकलिस्ट की तरह है कि भैया ये मेजर टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन गनोत्रा। और दोस्तों नीट इतनी पास आ चुका है कि अब टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं बचा, ठीक है। तो अब इसीलिए बहुत सारे बच्चे काफी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज हमारे को ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, एटलीस्ट वो हम अपनी चेकलिस्ट में लगा लेंगे कि वो टॉपिक्स हमें मिस नहीं करने। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 50 टॉपिक्स बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, 50 टॉपिक्स फ्रॉम नीट फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें गारंटीड 80% से ज्यादा पेपर इन्हीं टॉपिक्स से बनेगा, ठीक है। अगर आपने ये 50 टॉपिक्स ही अच्छे से कर लिए तो आपके नीट में 120 130 नंबर से कम बिल्कुल नहीं आएंगे, लिटरली इससे ज्यादा ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक्स बताने वाला हूं, बट इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टॉपिक्स में कुछ चीजें एकदम बड़े बड़े टॉपिक्स भी हैं। आपको लगेगा कि सर ये तो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पर भैया वो बड़े बड़े टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली एक चेकलिस्ट की तरह है कि भैया ये मेजर टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, ठीक है। क्योंकि इस बार बहुत कंफ्यूजन है, सिलेबस डिलीट हो गया, ये आ गया, वो आ गया, बहुत सारे पंगे हैं, ठीक है। सेकेंडली, खाली मैं आपको ये टॉपिक्स बताने नहीं वाला आज की क्लास के माध्यम से। एक तो मैं आपको बस ये टॉपिक्स बताने वाला हूं, बट इसी चैनल पर, ठीक है, आपका नीट बहुत इजी तरीके से हम करवाने वाले हैं। तो इट ओनली मेक सेंस कि ये जो टॉपिक्स मैं अभी आपको बता रहा हूं इसको बस बताया ना जाए, इससे रिलेटेड वीडियोस भी आए। तो दोस्तों बहुत ही जल्द इसी आपके प्यारे से चैनल पर इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्विक वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें हम इससे रिलेटेड PYQs, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, माइंड मैप्स, हर चीज आपको कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड। चैप्टर बाय चैप्टर ये मैंने आपको दे दिए हैं। सबसे पहला तो भैया SI यूनिट्स, ठीक है।
अब ये एसआई यूनिट मैंने इसलिए सबसे टॉप पर लिखा है क्योंकि यार ये एसआई यूनिट्स अगर आपको अच्छे से आता है तो यूनिट एंड डायमेंशन जो आपका चैप्टर है ना, उसी के बेसिस पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत सारे नीट के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो आपको बेसिक एसआई यूनिट्स आना चाहिए, एरर एनालिसिस आपको आना चाहिए, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर आपको आना चाहिए। अब ये स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर बेसिकली आपका किस में आ जाता है, एक्सपेरिमेंट्स में आ जाता है, ठीक है। अगर आपने नीट 2024 का सिलेबस उठा के देखा है तो आपको लगेगा कि सर ये तो नहीं मेंशन्ड है वहां पर, बट पीछे सिलेबस को लास्ट तक देखिए तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करके है, तो वहां पर आपका ये मेंशन है और इस पर आएगा ही आएगा। तो इन सारे टॉपिक्स पर मैं इंडिविजुअल वीडियोस बना दूंगा, ठीक है ना दोस्त, ताकि आपको ये सारे वीडियोस से रिलेटेड जितना भी इनकी थ्योरी है, पीवाईक्यूज हैं, ट्रिक्स है, सब आपको पता रहे। फिर इसके बाद भैया मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत ट्रिक्स होती हैं इसमें, वो सब आपको बताई जाएंगी और मात्र 10 से 20 मिनट की वीडियोस बनाएंगे हर टॉपिक पर, ठीक है। फिर पूरा प्रोजेक्टाइल आपको करना है, ठीक है। इंपल्स एंड मोमेंटम, बहुत सवाल आते हैं। फिर आपका जो सूडो फोर्स हो गया, ठीक है, सूडो फोर्स हो गया, लिफ्ट प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, जो आपका सूडो फोर्स हो गया, लिफ्ट प्रॉब्लम्स हो गई। फिर आपका एंगल ऑफ रिपोज, इस पर सवाल बनते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, पावर कोलिजन, ठीक है, ये सब आपको करना है। ये हो गए टॉप 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 12th पर हो गया आपका टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। फिर जो आपकी सैटेलाइट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है, हालांकि जियो स्टेशनरी स्पेसिफिक नहीं है बट इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है, जो अलग अलग वेलोसिटीज हैं वो सारी चीजें, ठीक है। फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। फिर पास्कल लॉ पर बनेगा आपका सवाल, बर्नौलीज इक्वेशन पर, कंटिन्यूटी पर, ये आपको पक्का से करना है। सरफेस टेंशन, कैपिलरी पर, थर्मल एक्सपेंशन पर आ जाएगा, ठीक है, कैलोरीमेट्री पर आ जाएगा, कंडक्शन एंड रेडिएशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मीन फ्री पाथ, वीआरएमएस, इन सब पर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मिनिमम से मिनिमम करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट लॉ आ जाएगा, सारे प्रोसेसेस उसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग एंड पेंडुलम, वेव का स्पीड आ जाएगा, ठीक है। फिर बेसिकली आपका बीट्स, ऑर्गन पाइप्स आ जाएगा। फिर बात करते हैं 12th की। 12th में आपका स्टार्टिंग में बेसिकली क्या आ जाएगा, कूलम्स लॉ आ जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड सब आ जाएगा। फिर पोटेंशियल आ जाएगा, फिर स्फीयर्स आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डाइपोल्स आ जाएंगे सारे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे डाइलेक्ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मीटर ब्रिज, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर इस बार आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है। फिर सर्किट्स, पावर रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ गया मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, सर्कुलर वाले सारे, सोलिनॉइड, राइट। फिर आ जाता है आपका सिलेंडर्स, ठीक है, बी से जितने भी वो जो आपके मैग्नेटिक फील्ड वाले ग्राफ्स हैं वो सब आपको करना है। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मटेरियल, इस वाले चैप्टर से अर्थ मैग्नेटिज्म आपका हट चुका है, तो बाकी आपका ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब आपको करना है, ठीक है। म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस पर सवाल आता ही आता है। एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस वाला केस स्पेसिफिकली इसके अंदर, ठीक है, वो जो एक स्पेसिफिक वाला केस बनता है, ठीक है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर एवरेज, आरएमएस वैल्यूज, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, ये सब हमें करना है। फिर आ जाता है आपका लास्ट वाले उसमें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, उसके जितने भी रिलेशंस हैं वो आपको करने हैं। स्फेरिकल मिरर्स, ऑप्टिक्स में आपका पूरा, मतलब इस बार ऑप्टिक्स में आपका मेजर क्या डिलीट हुआ है, आपके कुछ मतलब बेसिकली रिजॉल्विंग पावर वगैरह हट चुका है, ठीक है। ऑप्टिक्स में स्कैटरिंग हट चुका है, डिस्पर्जन बाय वो नहीं करना आपको, ठीक है, बट फिर भी आपको स्फेरिकल मिरर, लेंस, प्रिज्म, ये वाले आ गए, ठीक है। फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, डिफ्रेक्शन रिलेटेड हो गए। अब ये सारे कुछ मेजर भी टॉपिक्स हैं। अगर आप बोलोगे सर इसमें तो आपने सब लिख दिए, बट इट इज मोर लाइक अ कैटेगरी, ठीक है, सब पर वीडियोस आएंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स आ गया, ठीक है। फिर मेटल वेव्स, डी ब्रॉगली वाला आ गया पूरा। फिर बोर्स मॉडल, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आ गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इस पर सवाल बनते हैं। फिर फ्यूजन एंड फिजन, पीएन जंक्शन, ठीक है, सोलर और लॉजिक गेट्स, ठीक है, इन सारे के सारे पर आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। और ये हैं टॉप 50 टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करने इन योर फिजिक्स का सिलेबस। तो दोस्तों नीट एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। आप बोलोगे सर 29 चैप्टर्स हैं, कैसे करें सर, क्या करें, ठीक है। तो हालांकि आपको 29 के 29 चैप्टर्स करने हैं, बट मेक श्योर कि यार ये वाले टॉपिक्स एटलीस्ट आप स्किप बिल्कुल मत करो, ठीक है। मान लो अभी आपने सिलेबस नहीं किया, बहुत सारी चीजें आपकी रहती हैं, तो एटलीस्ट जो टॉपिक्स यहां पर मेंशन है ना, वो आपको तो पक्के से करने हैं। दूसरी बात ये है, आप बोलोगे कि सर ये वीडियो तो हमारे को हर जगह मिल जाती
जाती हैं कि सर हाँ ये 50 टॉपिक्स हो गए, ये 40 टॉपिक्स हो गए, ठीक है, बट करें क्या? आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ठीक है, ये तो आपको 50 पता लग गए, आप इसकी PDF टेलीग्राम पर से ले लोगे, ये तो आपको पता है, बट इसके बाद क्या? इसके बाद का स्टेप ये है कि ये जितने भी मैंने आपको सब टॉपिक्स बताए, इन सब पर इंडिविजुअली वीडियोस आने लग जाएंगी वेरी सून ऑन दिस चैनल ओनली, ठीक है? तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लाइक एक मतलब आप मेरे को बेसिक एग्जांपल बताता हूं, जैसे एरर एनालिसिस हो गया, ठीक है, या फिर मान लो जैसे ये हो गया स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। तब इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड पहली बात क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट, AIPMT, अदर मेडिकल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बस इतना ही करना है, ठीक है? तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इससे इर्द गिर्द सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है? इसी तरह से सारा प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का एक बेसिक आइडिया ले लेंगे, सारे केसेस देख लेंगे, ठीक है? मैं प्रोजेक्टाइल पर एक वीडियो बनाता हूं, ठीक है, मान लो 20 मिनट का वीडियो है, तो उसमें मैं आपको बेसिक इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बता दूंगा, मल्टीपल केसेस बता दूंगा। सबसे सिंपल केस जो नीट में आपसे पूछा जाता है, ग्राउंड टू ग्राउंड केस, ठीक है, फिर बिल्डिंग टू ग्राउंड केस, ठीक है, या फिर एक एंगल से डाल दिया, ठीक है, बेसिक इक्वेशंस हो गई, ठीक है, रेंज की इक्वेशन, ये वाली जो जो फॉर्मूलाज आप भूल सकते हो, ठीक है, वो सब आपको बता दिए जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक्स थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, बट कोशिश यही करेंगे कि एकदम छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाए, ठीक है, क्योंकि अब टाइम ऐसा आ चुका है कि भैया अब आपको बहुत छोटी छोटी और मतलब की वीडियोस चाहिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, सो मिलते हैं आपको वीडियो के साथ, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करनी थी मुझे, और आई होप कि आपने ये सारे टॉपिक्स नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया है। बाय द वे, आपको टेलीग्राम पर इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे कि आपके बोर्ड्स में या आपके नीट में सवाल आते हैं, और वो टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप उससे रिलेटेड सवाल बनाओगे तो सवाल ऐसे 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 बन जाएंगे। पूरा चैप्टर रटने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से हम लोग 80% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार अनाउंसमेंट लेकर आया हूं। वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग नीट के स्टूडेंट हो, और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे कि आपके बोर्ड्स में या आपके नीट में सवाल आते हैं, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए है। तो प्लान क्या होगा ये सीरीज का? इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के लिए हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो लेकर आऊंगा, और उसको बहुत कम टाइम पीरियड में, लाइक 20 मिनट में मैं उस टॉपिक को पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। और वो टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप उससे रिलेटेड सवाल बनाओगे तो सवाल ऐसे 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 बन जाएंगे। तो गाइज, ये सीरीज विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। हम लोग आपके नीट की प्रिपरेशन को आसान बनाने वाले हैं। वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, इवनिंग स्लॉट्स में आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके वीडियोस आएंगे। तो गाइज, मैंने यहां पर आप लोगों के नॉलेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल। तो गाइज, सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ कि क्या आप लोग ये 80-20 रूल के बारे में कुछ जानते हैं? गाइज, 80-20 रूल कहता है कि सिलेबस का केवल 20% हिस्सा ही अगर आप पढ़ लो तो 80% मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। और अभी हम लोगों ने जो PYQ सीरीज पढ़ी उसके अंदर हमें एक बात क्लियर हो गई कि सच में पूरा चैप्टर रटने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से हम लोग 80% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इमेजिन करो, अगर आपका केमिस्ट्री के अंदर आपका 180 मार्क्स का सवाल आता है तो 180 का 80% लगा लो, तो नहीं करते करते आप 130-140 स्कोर कर सकते हो, सिर्फ 20% सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ के। तो गाइज, यहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 12th के सिलेबस से। एंड सिलेबस जिसको बोलना चाहिए पूरे पूरे चैप्टर के फॉर्मेट में तो नहीं आएगा, लेकिन वो टॉपिक्स जिससे गारंटी सवाल आते हैं वो मैं आपको 20 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे टॉपिक्स मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर आया हूं, जब ये डिटेल में सीरीज चालू होगी तो रोज आपको एक ऐसा टॉपिक देखने को मिलेगा जहां से आपको कमाल कमाल के सवाल आएंगे, जैसे कि सारी नेम रिएक्शंस,
अब ये सारी नेम रिएक्शंस आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं आपको इमेजिन करो 20 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं, केवल 20 मिनट में आपको सारी नेम रिएक्शंस के बारे में बता दूं। इमेजिन करो वो 20 नेम रिएक्शंस या वो जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, अगर आप उसको कहीं पर लिख के रख लो तो यार जैसे एग्जाम में सवाल आएगा हम तो उसको बना पाएंगे। देन आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट, SN1 SN2 मैकेनिज्म, एलिमिनेशन वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस, इन टॉपिक्स पर फ्रीक्वेंट सवाल आते हैं। तो गाइस जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि हम लोग यहां पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस चीज को करेंगे, हम इस टॉपिक को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स निकल कर आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि केवल यही टॉपिक आएंगे, इसके अलावा भी और टॉपिक्स में करवाऊंगा। जैसे हम फिजिकल की तरफ चले तो राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, आइडियल नॉन आइडियल देखेंगे, एक छोटे से वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, नर्न्स्ट देखेंगे, कोलरॉश देखेंगे, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलैरिटी देखेंगे, जीरो ऑर्डर देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, इनकी हाफ लाइफ देखेंगे, इनके ग्राफ देखेंगे, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक में, और इनमें से भी केवल वही टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि सवाल आया है। मतलब पूरा टॉपिक नहीं उठाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक उठाएंगे। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की तो मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड देखेंगे, KMnO4 देखेंगे, K2Cr2O7 देखेंगे। क्या इसको सर पूरा रटेंगे? नहीं, इसमें हम वो ट्रिक निकालेंगे कि अगर मान लो KMnO4 है फॉर एग्जांपल, MnO4 नेगेटिव है तो ये न्यूट्रल मीडियम और अल्कलाइन मीडियम में +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। बिंगो। आयोडीन के साथ रिएक्शन करके IO3 नेगेटिव बताता है। बिंगो। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ऐसे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। हम आइसोमेरिज्म के अंदर ट्रिक्स निकालेंगे कि आइसोमेरिज्म को कैसे पहचानना है, हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन क्या पूरी पढ़ेंगे? नहीं, केवल वो पार्ट पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन निकल के आया है। तो गाइज ये चीज आप लोगों के साथ में मैं शुरू करने वाला हूं हमारी सीरीज के अंदर। ये सीरीज आप लोगों को देखने मिल जाएगी। एंड गाइज टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ये सीरीज अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर ली तो मेरी गारंटी है ये सीरीज के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये सीरीज का नाम होगा नीट 2024 एंड गेम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेड इजी। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब गाइज मैं आपको चाहता हूं आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। सो आपको गाइज बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री से शुरू करना है। मैं ये सीरीज यहां पर पढ़ा रहा हूं वेल इनफ, लेकिन आपको भी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री क्लियर होना चाहिए। उसके बाद गाइज आप मेरे साथ साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लो कि मैं सर का वीडियो देखने के बाद, सर के वीडियो को करने के बाद आज मेरा ये प्लान रहेगा, कल मेरा ये प्लान रहेगा, आज मैं इस चैप्टर के PYQ करूंगा, कल मैं इस चैप्टर का रिवीजन करूंगा, मैं हर 2 दिन में रिवीजन करूंगा, मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊंगा। तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद गाइज रेगुलर प्रैक्टिस, जैसा मैंने कहा मेरा वीडियो देखने के बाद, मेरे वन शॉट देखने के बाद काम खत्म नहीं होगा, हमको रेगुलर प्रैक्टिसिंग की जरूरत है। देन गाइज आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है। वैसे हमारी PYQ सीरीज चल रही है और हम उसके अंदर लपक के PYQs करा रहे हैं, जिसको बोलना चाहिए एकदम धड़ाकेवन PYQs करा रहे हैं। लेकिन आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर को शांति से बैठ के एनालाइज करना है, देखना है कि कौन से टॉपिक से सवाल आ रहा है। मैं यहां पर वो सारे टॉपिक कराऊंगा, लेकिन आप भी कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और आपको सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और आपके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही मैं ये सीरीज लेकर आया हूं। तो जहां जिस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी वो कॉन्सेप्ट हम लोग साथ साथ समझते चलेंगे। आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर देना है, रेगुलर आपको मॉक टेस्ट करना है। आपको जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे आपको उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी। एंड गाइस जो भी केमिकल रिएक्शंस है उनको आपको लिख लिख के प्रिपेयर करना है। जैसे जितनी भी नेम रिएक्शंस आएंगी, डिस्टिंग्विश टेस्ट आएंगे, कन्वर्जन्स आएंगे, वो सब आपको लिख लिख के करना है। और केवल रटना नहीं है, आप उसके मैकेनिज्म को समझो। रिएक्शन इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उसके मैकेनिज्म को समझो। हम लोग समझने के लिए ये सीरीज लेकर आए हैं, तो मेरे से एक बार समझने के बाद नोट्स में उसको पढ़ो और 1-2 बार रिवाइज करो। आपको रिएक्शन मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही उस रिएक्शन को सॉल्व कर लोगे। एंड गाइज रेगुलर प्रैक्टिसिंग,
दिन भर बैठ के प्रैक्टिस करोगे तभी मजा आएगा। तो गाइज अब देर किस बात की, मैं मृत्युंजय पंड्या आप लोगों की जो प्रैक्टिस है उसको आसान बनाने के लिए एक ब्रांड न्यू शानदार सीरीज लेकर आ रहा हूं जो बहुत प्रिसाइज होगी, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब टाइप्स होगी एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अब और ज्यादा आसान होगी। तो गाइज देर किस बात की, फटाफट से नीट मेड इजी को सब्सक्राइब कर लो और हमारी सीरीज को ज्वाइन कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर रहेगी, कोई पेड प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगी, सब कुछ आपके लिए फ्री है, बस आपको मेहनत करनी है हमारे साथ। तो गाइज फोड़ के रख देते हैं इसको इस बार।